इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया की तरफ से जो भी गाइडलाइन है या जो तारीख है वो अभी तो है 31 मार्च तक है, लेकिन तारीख बढ़ना चाहिए, ये हमारी अपनी डिमांड है। और यहाँ पर ये इनके बस में नहीं है, इनके इख्तियार में नहीं है तारीख बढ़ाना। ठीक है, अगर उसको मुंबई जाना पड़े, महाराष्ट्र के मुख्य निवडणूक आयोग यानी इलेक्शन कमिश्नर से मिलना पड़े, तो हम लोग जरूर वो भी कोशिश करेंगे। बात की है और इंशाल्लाह हर वार्ड के अंदर कम से कम 4 सेंटर हम लोग मिलकर बनाएंगे। सेकुलर फ्रंट आवाम की मुकम्मल मदद करेंगे और हम लोग खुद भी निगरानी करेंगे, एक्टिव रहेंगे। हमारे वर्कर, हमारे कॉरपोरेटर, हमारे जिम्मेदार। कहा ना क्या एमएलए साहब का बहुत पहुंच है। जब वो प्लानिंग कमेटी की सेंट्रल गवर्नमेंट की मीटिंग होती तो उनसे मशवरा लिया जाता है कि कैसा हिंदुस्तान का प्लान बनना चाहिए, प्लानिंग होना चाहिए। तो इतनी उनकी पहुंच है, तो उनसे यही अपील है कि जाकर इलेक्शन कमिश्नर से मिल के मालेगांव का सर्वे ना हो, ये ऑर्डर लेके आए तो हमको भी आसान रहेगा, शहर के आवाम को भी आसान रहेगा। असल में गुमराह करना चाहते हैं। मैं बोलता ना कामचोरी पना बोलते हैं ना कि एक घर में एक लड़का होता है, यार ये कामचोर है। असल में कामचोर है, काम नहीं करना चाहते, भागना चाहते, आवाम की मुसीबत के वक्त खड़े नहीं रहना चाहते, बहानाबाजी करना इनकी आदत है और ये कर रहे हैं। और हम यही चाहते हैं कि लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा मदद हो, लोगों को परेशानी का सामना कम करना पड़े, क्योंकि मालेगांव शहर ऐसा है कि यहाँ पर फिरका परस्त अलग से, पूरे हिंदुस्तान में तो फिरका परस्त की एक नज़र होती है, मालेगांव में 2-3 नज़र गड़ा के बैठते। और जिनको जिम्मेदारी दे दी गई है वो आज आखिरी दिन है, क्या कर रहे हैं। ऐसे भी आज रात में एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस मैं खुद लेने वाला हूँ कि आज आखिरी दिन भी हो जा रहा है और ये क्या कर रहे थे इसकी डिटेल मैं खुद आज बताऊंगा। का आखिरी दिन है। SIR तो अभी शुरू हो आज है। हाँ, SIR का तो अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। अब महाराष्ट्र के अंदर SIR की कार्रवाई शुरू हुई है। गवर्नमेंट की तरफ से इसके लिए कोई 31 मार्च की तारीख आखिरी तारीख डिक्लेयर नहीं, गवर्नमेंट का ऐसा कोई तैयार नहीं है। ये SIR की कार्रवाई तकरीबन मई एंड तक चलेगी। अभी इसका फर्स्ट फेज है, पहला जीना है, पहला कदम है मैपिंग का, कि 2002 की यादी में जिन लोगों का नाम है, 2025 की यादी में उनका नाम है, तो वो मैपिंग कर लिया जाएगा। वो तमाम लोगों का नाम वोटर लिस्ट में आ जाएगा। उसके बाद अगर ऐसा कोई शख्स है जिसने 2002 में वोट नहीं दिया था या वोटर यादी में उसका नाम नहीं है, तो वो ये देखे कि उसके माँ बाप का नाम है या नहीं। अगर उसके माँ बाप का नाम है तो उसका नाम भी क्लियर हो जाएगा और वोटर लिस्ट में आ जाएगा। इसके अलावा अगर कुछ बाकी रह जाते हैं तो गवर्नमेंट की तरफ से पुरावे में 12 किस्म के पेपर मांगे गए। उनमें से कोई एक भी पेपर अगर किसी के पास होगा तो उस पेपर की बुनियाद के ऊपर आने वाली वोटर लिस्ट में उसका नाम आ जाएगा। मैं आपके जरिए से मालेगांव के आवाम को एक पैगाम देना चाहता हूँ कि आगरा रोड के इस तरफ वार्ड नंबर 7 में सबसे पहले फारूक कुरैशी की तरफ से ये सेंटर शुरू किया गया और अल्हम्दुलिल्लाह BLO अपनी जिम्मेदारी से इस काम को कर रहे हैं। मालेगांव के आवाम को मैं ये कहना चाहता हूँ कि SIR से घबराने की, डरने की कोई जरूरत नहीं। इससे पहले मुल्क में CAA और NRC का कानून आया था और उसके आने के बाद क्या हुआ आपको पता है। अभी ये SIR है, आने वाली 20 साल की वोटर लिस्ट में आज जिनका नाम आ जाएगा उनके ताल्लुक से कोई चिंता और घबराने की बात नहीं रहेगी। इसलिए मालेगांव की आवाम, खास तौर पर मालेगांव सेंट्रल के लोग, मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी के लोग मैपिंग भी करवा लें और अगर 31 मार्च तक किसी की मैपिंग नहीं होती है तो घबराने की कोई बात नहीं है। अगले 2 महीने तक ये कार्रवाई चलती रहेगी और आपका काम हो जाएगा। लेकिन आप ये समझ करके घर ना बैठे रहें कि अभी बहुत टाइम है, हो जाएगा, कर लेंगे। अगर आपने नहीं करवाया, आप रह गए, तो फिर आपके लिए आगे बहुत तकलीफ और दुश्वारी की बात।